हेलो एवरीवन, वेलकम टू iXMB। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और iXMB के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर में आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईटी स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत ये है कि एआरडी और ईएसआई में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्योंकि दिन बचे हैं 24-25 और एआरडी ईएसआई तो कभी पढ़ा नहीं। ये सबसे ज्यादा बड़ी क्वेरी है। दोस्तों, टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। एआरडी ईएसआई अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो आपको बहुत पढ़ के इसमें कोई रिसर्च भी नहीं करनी है। सिंपल सी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि टू द पॉइंट ऐसी कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ें और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि ये केवल आपको प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर करनी है। मेंस आपका आईटी पे होगा, तो इतना ही फोकस इसमें करना है, टेंशन नहीं लेनी है। देखो, मैं आपको बताऊं कि टेंशन हमें तब होती है जब हम देखते हैं कि यूट्यूब पे कोई छोटे से टॉपिक को 2 घंटे में पढ़ा रहा है, तो वो हो गया ना, हमें लगता है यार यही टॉपिक इतना बड़ा है तो बाकी टॉपिक कितने बड़े होंगे। तो वो सही बात भी है, बट आपको क्या चीज ध्यान रखना है वो आप 2 मिनट सुनिए, बस आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एआरडी में कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी गई थी? 4.25। ईएसआई में कितनी गई? 3.25। जीए में कितनी गई? 2.75। टोटल मिला के कितने नंबर हुए? 11। और आईटी की कट ऑफ कितनी गई? 11.5। समझ रहे हैं आप? तो सेक्शनल कट ऑफ जितनी उतनी कट ऑफ आपको क्लियर करनी है। अब एआरडी में 4 या 5 नंबर, ईएसआई में 3 या 4 नंबर, जीए में 2 या 3 नंबर लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग लाना कोई डिफिकल्ट नहीं था, अगर आपने दो चीजों का ध्यान दिया होता। जिसमें पहली चीज क्या है? सिलेबस। अब देखो, आप कहोगे कि सर सिलेबस, फिर वही बात होगी कि सिलेबस सिलेबस में इतने सारे टॉपिक्स होते। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं डरना है। एक बार 2022 भी देख लेते हैं, वही चीज डिस्कस कर लेते हैं। एआरडी 6.75, ईएसआई 2.25, जीए 3.25। अब देखो, लास्ट ईयर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के लेवल पे भी। बट कट ऑफ अगेन अगेन आप देखेंगे तो 14.50 ही थी। ठीक है, पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली इजी होगा या फिर बच्चों को आसान लगा होगा, ये जिसको हम छोड़ देते हैं। बट आप क्या देख रहे हो कि कट ऑफ तो बहुत कम जा रही है। अब जब इतनी कम कट ऑफ जा रही है, उसमें हमें क्या करना है? सिलेबस देखना है। सबसे पहले आप ये सिलेबस देखो और आप इस बात को समझ जाओ कि कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनको आपको थॉरोली पढ़ना है। थॉरोली पढ़ने का मतलब होता है ऊपर से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो, आप आईटी के हो, मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ। अभी मुझसे कहेगा कोई कोई आईटी क्या होता है, तो मुझे नहीं समझ आएगा। अब आप सोचो कि जो आपने 4 साल की ग्रेजुएशन में पढ़ा है कि मैं 1 महीने पढ़ लूँ, क्या पॉसिबल है? आपको पता है कोडिंग ही नहीं सीख सकता ढंग से 1 महीने में, तो बाकी आईटी तो क्या ही है। सो कितना समझना है? बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। जैसे एग्रीकल्चर क्या है, उसमें कितनी ब्रांचेस हैं, सॉइल कैसी होती है, डिफरेंट टाइप की सॉइल क्या है, इरिगेशन क्या होता है, कैसे पानी लगाते हैं खेत में। और ये देखो, ये सारी चीजें ऐसी हैं ना जो बहुत रिलेटिवली इजी भी होती है देख, क्योंकि हमने देखी भी होती है। एग्रीकल्चर तो इंडिया के रोम रोम में बसा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि आपने नहीं देखा हो, अनलेस कि कोई स्टूडेंट बहुत ही बिल्कुल दिल्ली में ही पैदा हुआ और वहीं अभी तक रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट वो भी बाहर गया होगा। तो आपको क्या समझना है? केवल इतनी सी चीजें समझनी है कि जो टॉपिक्स है उसका बेसिक बेसिक चीजें आपको देखना है। ठीक है, सिमिलरली ये सही में अब लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखोगे तो इसमें भी आपको पता चलेगा कि भैया 6 ही ऐसे टॉपिक थे जिनको आप कर लो तो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है? जो सबसे पहला वाला था, सबसे पहला क्या, ये इतना पार्ट भी अगर आपने कर लिया ना, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। तो इसलिए टेंशन तो लेनी ही नहीं है, इतना ही सिस्टम पढ़ना है बस। सॉइल साइंस, इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री। अब ये टॉपिक अगर आपने कर ली तो आपका, आप मान लीजिए एआरडी आपका सिक्योर है। करंट करने की भी जरूरत नहीं होती। फिर करंट इसलिए हम करने को बोलते हैं क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है ना, अभी प्रोपोर्शन का हमें पता नहीं है। अभी तक तो ये प्रोपोर्शन आ रहा है, मान लो कि बिल्कुल ही चेंज हो गया, ड्रास्टिक चेंज कुछ हो गया, तो बड़ा सवाल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों चीज बैलेंस बना के लेके चलो। तो स्कीम्स थोड़ा करके जाइए, स्कीम का डेटा, और ये भी कुछ ही स्कीम्स होती हैं। ये कहाँ से? इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, बस 2 डॉक्यूमेंट इतना सफिशियंट है। सिमिलरली स्कीम का डेटा और प्रोडक्शन डेटा उपज पोर्टल पे मिलता है, बस इतना पढ़ना है, इतना से करना है। ईएसआई में आप देखिए सारी चीजें कहाँ से आ रही है? स्कीम्स में। तो मतलब आप जो जीए में पढ़ रहे हो वही ईएसआई भी, इतना ही पढ़ना। इसके अलावा डेटा रिपोर्ट्स का ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि रिपोर्ट्स पढ़ना रियली डिफिकल्ट हो जाता है समझना। अभी उसका कंटेक्स्ट ही नहीं पता तो फिर क्या समझेंगे? तो स्कीम्स पढ़ लीजिए, दोनों जगह काम आती है, एआरडी में भी काम आती है, ईएसआई में भी काम आती है। ये चीज करना है। अब देखो, हमने अपने कोर्स में क्या किया आईटी और फाइनेंस स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली, आप फेज 1 के अंदर जाएंगे एग्रीकल्चर, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट वहां पे दिए उतने सब्जेक्ट हमने यहाँ पे मेंशन किए। बट मैं कहता हूँ लास्ट टाइम पे आप कुछ मत पढ़ो, आप केवल एआरडी समरी मॉड्यूल्स कर लीजिए। एआरडी समरी मॉड्यूल्स के अंदर क्या है? एक तो सारे ही जितने भी चैप्टर है मेजर मेजर, उनकी वीडियो है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक समरी, एआरडी समरी एंड रिवीजन बुकलेट होती है 100 पेजेस की, वर्ड टू वर्ड जो सिलेबस है वो और उसकी डेफिनेशन ये उसमें रहती है। और इसके साथ साथ अभी हम इसमें अपडेट करने वाले हैं एआरडी डायनेमिक। तो ये दोनों बुकलेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, एआरडी समरी रिवीजन बुकलेट एंड डायनामिक, दोनों बुकलेट आपको कवर करनी है, बस इतना सफिशिएंट है। इतना सफिशिएंट। और ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये 700 to 1000 क्वेश्चन है इन तीनों में के अंदर। और वही क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में भी है, क्वेश्चन फॉर्म में भी, जिसको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं। दोनों ही टाइप से हमने चीजों को प्रोवाइड की, इतना आप करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे हैं? जो सिलेबस है
सिलेबस में जो एक टॉपिक है उसके 5 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन करके हमने कंपाइल किया है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपके सारे टॉपिक कवर होंगे और सारी चीजें कवर भी हो जाएंगी। सिमिलरली ईएसआई में आप देखोगे, ईएसआई का समरी मॉड्यूल है, इसमें भी बेसिक क्वेश्चन है और ये बेसिक वीडियोस है। इतना आप कर लेंगे लास्ट टाइम पे, एएसआई और एआरडी आपके लिए सफिशिएंट है। और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, बस इतना ही हो पाएगा। 20-25 दिन बचे हैं, कितना चीजें होंगी, ना तो इतनी चीजें समझ आने वाली ना होने वाली, तो इतना अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपको ये दोनों ही चीजें हमारे कोर्स से मिल जाएंगी। हमारा जो क्रैश कोर्स है वो आप ले सकते हैं, वो आपको बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे मिल जाएगा। आप उसको परचेज करिए और पढ़ना शुरू कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।